नांदेड़ में आतिशबाजी के 3 अलग अलग वाकयात पेश आए। इन हादसों में 2 सरकारी और एक खानगी इमलाक आग की जद में आ गई। हिंगोली गेट इलाके में ही एक रिहायशी इमारत पर लगे मोबाइल टावर में जबरदस्त आग लग गई। हरिओम बिल्डिंग के इस मोबाइल टावर को दोपहर 12 बजे के करीब लगी आग की वजूहात का इल्म नहीं हो सका है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया। इमारत में मौजूद रिहायशियों को बाहर निकाल लिया गया और महकमे पुलिस के एहलकारों ने इमारत में मौजूद तमाम गैस सिलेंडरों को इमारत से दूर कर दिया ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। आग पर काबू पाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आग टावर पर लगने से दूर तक भी इसको देखा गया। आग पर काबू पाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान ट्रैफिक जाम भी लगा रहा। टावर के इस तरह जलने से दीगर मकामात पर वाक़ टावरों को भी लोग खौफ की निगाह से देख रहे हैं। वहीं विष्णुनगर हिंगोली गेट के करीब वाक़ MSCB के दफ्तर की झाड़ियों में सुबह 11:30 बजे के करीब आग लग गई। इस हादसे में किसी जानी या माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन झाड़ियां आग की वजह से जलकर खाकसर हो गई है। दोपहर 4 बजे के करीब ST वर्कशॉप में भी आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आजची घटना ही फार गंभीर होती। मोबाईल टावरला जी असते त्यावर आग लागली होती, त्यावेळेस थोडं जास्त त्रास झाला आग विझवायसाठी। त्याच्यामुळे आम्ही वर न जाता अगोदर खाली गाडी आमची ठेवून फायर टेंडर खाली ठेवून मॉनिटरच्या सहाय्याने अगोदर आम्ही त्याला पूर्ण थोडंसं कासना थंड केलं। त्याच्यानंतर दुसऱ्या गाडीच्या अग्निशमन वाहनाच्या सहाय्याने स्टेअरकेसच्या सहाय्याने पाईप वर घेऊन जाऊन मग आग विझवण्यात आली। विशेष बाब म्हणलं तर त्या मोबाईल टावरवर पूर्ण एंगलचं पूर्ण टावर असते, ते कमीत कमी 10 ते 12 मीटर असते आणि त्याला पूर्ण वायर असते। ती तिथपर्यंत आपण आग पोहोचू दिली नाही, ती फार चांगली घटना। असं तितकं तर माहिती नाही आम्हाला, पण होऊ शकते शॉर्ट सर्किट एक अंदाज आहे, मी त्याच्यामध्ये काहीच